प्रकृति, सृष्टि और संस्कृति को बचाना बेहद जरूरी है। पीठाधीश्वर श्री राजेंद्र दास महाराज। सोमवार को राजकीय महाविद्यालय दुबलधन में प्राचार्य डॉक्टर कर्मवीर गुलिया के मार्गदर्शन में पर्यावरण को स्वच्छ एवं सुंदर बनाए रखने के लिए एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के अंतर्गत वन महोत्सव दिवस के रूप में आयोजन किया गया। इस अवसर पर तपोभूमि जटेला धाम माजरा के पीठाधीश्वर महंत श्री राजेंद्र दास महाराज, महाविद्यालय के स्टाफ सदस्य और ब्लॉक समिति चेयरमैन प्रशांत काद्यान ने महाविद्यालय प्रांगण में सहजन, मौलश्री, कदम, इस्टोनिया, जामुन, अमरूद, आंवला आदि औषधीय महत्व के पौधे लगाए। पीठाधीश्वर श्री राजेंद्र दास महाराज ने कहा कि पेड़ पौधों का हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इनके बिना जीवन की कल्पना भी असंभव है। कोरोना महामारी के समय ऑक्सीजन की कमी से लाखों लोगों की जान गई। इसका सबसे बड़ा कारण पेड़ों की अंधाधुंध कटाई और भूजल का अत्यधिक दोहन है, जिससे पर्यावरण असंतुलित हो गया है। आज हमें भूस्खलन, सूखा, बाढ़, ज्वालामुखी और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है। इससे बचने का एकमात्र उपाय अधिक से अधिक पेड़ लगाना है। हमें मिलकर प्रकृति, सृष्टि और संस्कृति को बचाना होगा। उन्होंने ये भी बताया कि बेटर देन आज मुझे भी एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के अंतर्गत राजकीय महाविद्यालय दुबलधन के पावन भूमि पर एक पौधा लगाने का सौभाग्य मिला है। इस मानसून सत्र में हरियाणा के हर जिले में जाकर 82,125 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। ब्लॉक समिति चेयरमैन प्रशांत काद्यान ने कहा कि महाविद्यालय का परिसर जैव विविधता संरक्षण के लिए उपयुक्त है। यहाँ औषधीय पौधों के साथ अनेक दुर्लभ पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं, जो अब विलुप्त होने की कगार पर हैं। हमें इन्हें बचाने के लिए सामूहिक प्रयास करने होंगे। प्राचार्य डॉक्टर कर्मवीर गुलिया ने कहा कि पेड़ लगाना जितना जरूरी है, उससे कहीं अधिक जरूरी उनकी देखभाल करना है। राष्ट्रीय सेवा योजना NSS, नेशनल कैडेट कोर NCC और इको फ्रेंडली कार्यक्रमों के अंतर्गत छात्र छात्राएं हर साल बरसात के मौसम में कॉलेज एवं गांव की शिमलात भूमि में हजारों की संख्या में पौधे रोपित करते हैं। उन्होंने विशेष रूप से युवाओं से अधिक पेड़ लगाने का आह्वान किया। डॉक्टर कर्मवीर गुलिया जी हर साल सैकड़ों पेड़ियाँ लगाते हैं कॉलेज में, और मेरा भी आना होता है कई बार। और दुबलधन कॉलेज में मैं आपके दर्शकों को कहना चाहूँगा, कभी आके देखें, बहुत सारे पेड़ नीम पीछे बहुत बड़ी संख्या में लगा रखे हैं। और पेड़ है तो हम हैं, क्योंकि ये हमेशा शुद्ध ऑक्सीजन, शुद्ध जल और वायु, सभी चीज़ें हमें ज़रूरत है, वायु की भी, जल की भी, और शुद्ध चाहिए। तो वायु तो पेड़ों से मिलती है और बारिश भी पेड़ों से होती है। तो इसलिए पेड़ हमारा जीवन का आधार है और पेड़ हम ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। और मैं आभारी हूँ आज इस कॉलेज में आकर के, जो हमें मान सम्मान दिया, प्यार दिया, इसके लिए सारा स्टाफ को मैं धन्यवाद कहूँ। और एक व्यक्ति 5 पेड़ लगाएगा भी, रक्षा भी करेगा। ये नहीं कि हम एक साथ पेड़ लगाएंगे सभी और भूल जाएं, ऐसा हमारा नहीं है। सिर्फ पेड़ लगाने के साथ दायित्व, जिम्मेवारियां पहले दी गई कि आपने इन पेड़ों को रख रखाव करना। माननीय मुख्यमंत्री ने आज उनको तपोभूमि जटेला धाम के पेड़ मां के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया था, तो इससे युवाओं का संदेश देना चाहेंगे इस प्रकार? अगर किसी राज्य का मुख्यमंत्री एक अभियान चलाता है और उससे युवाओं में ही नहीं, सभी में एक नई चेतना, एक जागृति आती है। क्योंकि पेड़ किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की जरूरत नहीं है, सभी जाति, धर्म, सभी प्राणियों की जरूरत है। तो इसलिए सभी में मैंने देखा नई चेतना, नई जागृति। हमारे पास सैकड़ों कॉल आ रहे हैं व्हाट्सएप के द्वारा, मैसेज के द्वारा, फ़ोन के द्वारा, कि हम 50 हमारी टोली है, हम पेड़ लगाएंगे, हम 100 की टोली, ऐसे हमारे पास रोज कॉल आ रहे हैं। महाराज जी, खास करके युवा पीढ़ी आज नशे के प्रति ज्यादा आकर्षक हो रही है, तो इस वहीं के माध्यम से आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक मैंने देखा है, युवा नशे की तरफ इसलिए जा रहा है कि उनको जानकारी का अभाव है कि इससे बॉडी में, हमारे शरीर में
कितने साइड इफेक्ट और नुकसान है। दूसरा, बेरोजगार की वजह से मानसिक टेंशन, डिप्रेशन ये भी देखा गया है। तीसरा, बुरी संगत में पड़ के, संगत अच्छी नहीं है। तो इन बातों पे अगर मंथन करेंगे, विचार करेंगे, क्योंकि मेरे पास कई बार आ जाते हैं, जब उनसे पूछते हैं तो बच्चे रोने लग जाते हैं। जी छोटी आदत थी, साथियों ने लगा दिया। आदत थी कि टेंशन में स्मोकिंग करने लग गया। तो सिर्फ उनको जागरूक करें और उनको समझाएं, और संगत जो है ना वो छुटानी जरूरी है, तो युवाओं के अंदर भी बदलाव आएगा। ठीक है, धन्यवाद। लगातार आप महाविद्यालय प्रांगण में पेड़ पौधे करवा रहे हैं, इको क्लब भी बना रहा है और एनएसएस और एनसीसी के माध्यम से भी पेड़ों का रोपण करते रहते हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम हर साल सैकड़ों पेड़ लगाते हैं और हमारे बच्चे जैसे एनएसएस के हैं, एनसीसी के बच्चे हैं, हम कोशिश ये रहती है कि बच्चा कम से कम 2 पेड़ या 3 पेड़ जरूर लगाए और उसका रख रखाव करे। अब हमारे कैंपस में देख भी रहे होंगे आप लोग, ठीक है ना, हमारे कैंपस में इतनी हरियाली है और सबसे ज्यादा हमारे कैंपस में पक्षियां बहुत ज्यादा हैं। जब आपको चारों तरफ की आबा हवा से लगेगा, जब कोई बाहर की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, जैसे ट्रैफिक नहीं होगा और कोई पोल्यूशन नहीं होगा, तो पक्षी बढ़ेंगे। हम अपने कॉलेज में, हमारा कोई भी कर्मचारी है, कोई टीचिंग है, कोई नॉन टीचिंग है या स्टूडेंट है, कोई भी बच्चा, सब बच्चे इतने केयर करते हैं कि आप पूरे कैंपस में, अब फिलहाल है ना, जैसे आप देख सकते हो, हमने आपको है ना किसी चीज की बाहरी आवरण की जरूरत नहीं है। आप आओ हमारे कॉलेज का कैंपस देखो और उसमें है ना पक्षियां देखो आप लोग। हमारा इन्वायरमेंट इतना गजब का है कि हम नेचर के साथ हैं, हमारे नेचर की कोई भी डिस्टरबेंस हमारे कॉलेज में नहीं है। और आज भी जैसे महाराज जी के साथ मिलकर हमने टिटेला धाम से महाराज राजेंद्र दास जी, उनके साथ मिलकर भी आज हमने पौधारोपण किया। माननीय प्रधानमंत्री ने एक पेड़ माँ के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया हुआ है, तो इसमें युवाओं का संदेश देना चाहेंगे आज आप? हम तो ये युवाओं को ये संदेश देंगे कि पढ़ाई के साथ साथ एक पेड़ जैसे लगाएंगे ना, साथ साथ में उसकी केयर भी करें। पेड़ लगाना ये सब कुछ नहीं होता, उसकी केयर करनी भी बहुत बड़ी बात होती है। अगर आप केयर करोगे तो ये आपको सद्बुद्धि या मतलब जो चीज है, ये आप मान ले, जैसे जहाँ भी मेडिकल में जाते हो आप लोग, पूरे दिन में एक स्वस्थ आदमी है ना, पूरे दिन में अगर आप लोग सोचो ना, तो 2100 रुपए की ऑक्सीजन खा जाता है एक आदमी। अगर आपका शुद्ध वातावरण होगा, लोग पहाड़ों में जाते किस लिए जाते? स्वस्थ लाभ लेने के लिए जाते हैं ना। तो स्वस्थ लाभ हम यहाँ अपने कॉलेज में कर रहे हैं। तो स्वस्थ लाभ का मतलब है शुद्ध ऑक्सीजन, बस ये लगातार देखा गया है, लोग हार्ट के पेशेंट हैं, शुगर बढ़ते जा रहे हैं और लगातार मृत्यु दर बढ़ता जा रहा है। तो इसको एक रोजमर्रा जो भागदौड़ की जिंदगी कह रहे हैं या खान पान की जो व्यवस्था है, इसमें कुछ बदलाव के कारण हो रहे हैं? ये तो सरकार देखे, खान पीन के मामले में तो सरकार बैन करे, जो मिलावटी सौदा है ना उससे ज्यादा दिक्कत हो रही है, तो सरकार ने सख्त कानून बनाने चाहिए उसके बारे में। बाकी सबसे प्लस तो यही है कि लोग ऑर्गेनिक खेती करें। अगर इस खाद मिट्टी से बचना है तो ऑर्गेनिक खेती करें और अपने प्लस लिए अपने बचा के खाएं, तो तभी बच सकते हैं। ना तो खाद मिट्टी का खाना है, उसमें तो कुछ गड़बड़ होगी। और शुद्ध पेड़ सब लगाओगे तो सब कोशिश योगा यागा करेंगे तो सब लोग स्वस्थ रहेंगे। इसके लिए तो यही सब।